हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स क्लास नोट चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इनका मीन्स पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट एंड इनवर्स होता क्या है। सिंपल। तो अगर हम डेली लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं, वैसे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हमारी यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप परचेजिंग करने जाते हो तो अगर आप जितनी ज़्यादा परचेजिंग करोगे उतना ही आपको अमाउंट पे करना होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली एक एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आप कार में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो अगर उस कार की या बस की या ट्रेन की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो आपको कम टाइम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनेट हम यूज़ कर सकते हैं, होती है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शनेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस को समझते हैं सबसे पहली बात। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। देयर आर सो मेनी सिचुएशंस इन आवर लाइफ वेयर वी सी सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, लाइक इफ द नंबर्स ऑफ थिंग्स परचेज्ड इज इंक्रीजिंग देन द अमाउंट टू पे विल ऑल्सो इंक्रीज। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द कार विल इंक्रीजेज देन द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन विल डिक्रीजेज, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता क्या है, अगर आपका ए इंक्रीज हो रहा है तो बी में भी इंक्रीमेंट होगा। सिंपल। टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट। अगर इंक्रीमेंट अगर ए में हो रहा है तो इंक्रीज बी भी होगा, और अगर डिक्रीमेंट ए में हो रहा है तो डिक्रीज बी भी होगा। मतलब अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीज ही होगा। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि अगर 1 घंटे अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी $20 बन रही है, ठीक है। और अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी $40 बन रही है। मतलब आप इंक्रीमेंट हो रहा है ना। देखो 1 घंटे का अगर हमें सैलरी मिलता है $20 तो 2 घंटे का कितना सैलरी मिलेगा, $40। तो इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो इंक्रीमेंट हो रहा है। $3 का कितना, 3 हार्स का कितना मिलेगा, $60। 4 हार्स का कितना मिलेगा, $80। समझ रहे हो। तो ये पूरा डेटा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे 1 घंटे का अगर $20 है और आपसे पूछ ले कि भाई 8 घंटे के कितने मिलेंगे, तो अगर 1 घंटे का आपको $20 मिल रहा है तो 8 घंटे का आपको कितना मिलेगा। अब ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से हम निकालते हैं। हालांकि यहाँ तो हमारा सिंपल निकल सकता है। 1 हार्स का अगर हमें को $20 मिलता है तो 8 हार्स का कितना मिलेगा, सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हार्स का निकल जाएगा। कि 1 हार्स का अगर हमारे को $20 मिलता है तो 8 हार्स का निकल जाएगा, $160 निकलेगा। सिंपल है ना। तो किस तरीके से मेथड से हम निकालेंगे, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट के क्वेश्चन को, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है कि दिस शोज दैट द number of hours work will increase, the amount of salary will also increase with the constant ratio. symbol of proportion ये है हमारा, ठीक है। proportionate का साइन ये होता है। when two quantities A and B are in proportionate then they are written as proportion A proportion to B, where proportion represent is proportion to। क्लियर है। ये रिप्रेजेंट करता है साइन proportion to। इसको आप क्या करोगे, इसको प्रोनाउंस करोगे आप proportion to। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं, मेथड्स टू सॉल्व डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स, है ना। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट के, तो हम 2 मेथड से उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो टेबुलर मेथड है और एक मेथड में एक यूनिटरी मेथड डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। तो क्या होता है टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड को कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर मिल्क इज 200 रुपीज़। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 3, 5, 8 लीटर्स ऑफ मिल्क ऑफ सेम क्वालिटी। तो आपको कैसे करना है इसका, देखिए यहाँ पर x लीटर ये लीटर है और y जो है वो रुपीज़ के अंदर है। तो अगर 2 लीटर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लीटर है ना, उसकी y2 मतलब रुपीज़ निकालना है आपको। अगर यहाँ पर एक सिचुएशन दी हुई 4 लीटर का अमाउंट 200 रुपीज़ है, तो आपको कैसे निकलना है, आपको कितने का निकालना है बताओ, 2, 3, 5, 8 का निकालना है। तो मैंने एक टेबल बना दी है, देखिए कि हमें क्या निकालना है, 2 लीटर का, 3 लीटर का, 4 लीटर का, 5 लीटर का, 8 लीटर का लिख दिया, ठीक है। 2, 3, 5, 8 इनका निकालना है। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर। तो 2, 3, 4, 5, 8 लिख दिया। और 4 लीटर का आपको गिवन था, 4 लीटर मिल्क इज 200, तो 4 लीटर का आपको गिवन था 200 रुपीज़ है। क्लियर है। अब हम इन सब का निकाल सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर का कितना रुपीज़ होगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम, सिंपल है। हमें क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन दोनों वैल्यू को रखना है, जिसका आपको निकालना है ना, एक तो ये वाला आप ले लो
कॉलम्स और एक ये वाला कॉलम्स ले लो, क्योंकि आपको ये गिवन है, इसके साथ में रखना पड़ेगा। तो 2/y, जैसे फॉर एग्जांपल 2/y2 को इक्विवेलेंट कर लो आप किससे, 4/200 से, ठीक है। देन उसके बाद में आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लीजिए, 200 × 2 एंड 4 × y2, ठीक है। अब देखिए यहां पर y2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 200 × में 2, इस 4 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 4 5 जा 20 और 50 × 2 कितना होता है हमारा 100 होता है। तो y2 की वैल्यू निकल के आ गई कि यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आएगी हमारी 100 आएगी। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे रखा है कि सो द कॉस्ट ऑफ 2 लीटर मिल्क इज 100 रुपीज़। क्लियर। सिमिलरली ऐसे मैंने ये इसका भी निकाल रखा है, यहाँ पर 5 का भी निकाल रखा है ये रहा पार्ट, एंड 8 का भी निकाल रखा है, आप देख लीजिएगा एक बार। क्लियर है। कुल मिलाकर इनकी इक्वल में रखना है आपको बस, और कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका निकालना है आपको डायरेक्ट, 3/y3 रखिए, इसके इक्वल में 4/200 रखिए, बस सिंपल। और देखो अगर आपने ये निकाल लिया, फॉर एग्जांपल आपने 100 निकाल लिया कि 2 ऊपर है और नीचे क्या है 100 हम निकाल चुके हैं। अब इसके साथ में आप इसको भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये निकालना है आपको नेक्स्ट, तो इसके साथ में इसको रख दो, दोनों को, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि आप इसको ही रखो साथ में सभी के, नहीं, जो वैल्यू निकल गई उसके साथ में इसको रख दो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, सबसे आसान मेथड यूनिटरी मेथड। देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, इफ अ वर्कर गेट्स 2000 रुपीज टू वर्क फॉर 4 आवर्स देन हाउ मच टाइम विल दे वर्क टू गेट 6000 रुपीज। अब यहां पर क्या कहा गया है कि एक वर्कर है जिसको 2000 रुपये मिलते हैं 4 घंटे काम करने के, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि उसको 6000 रुपये कमाने के लिए कितना काम करना होगा, कितने टाइम काम करना होगा। तो भाई देखो आप यहां पर देखो 4 घंटे काम करने के 2000 रुपये मिलते हैं, तो 6000 रुपये कमाने के लिए उसको कितने घंटे काम करना होगा। तो यहां पर देखो यहां पर भी रुपीस दिया हुआ है और यहां पर भी रुपीस दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। मतलब 2000 रुपीस मिलते हैं 4 घंटे काम करने के, तो 6000 रुपीस के मिलेंगे, कितने काम करने के मिलेंगे। तो यहां पर आपको यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करना है, देखो ऐसे करना है कि भाई 2000 रुपये मिलते हैं उसे 4 घंटे काम करने के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में करना है, जिसका आपको निकालना है 6000 का निकालना है, 2000 घंटे काम करने के उसको 2000 रुपये मिलते हैं उसे 4 घंटे काम करने के। तो 6000 घंटे काम करने के मतलब मल्टीप्लिकेशन में 6000 घंटे काम करने के उसको कितने रुपए मिलेंगे, वो इसको सॉल्यूशन करने के बाद में आएगा। 1 2 3 ये कट गया, देखिए 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12, मतलब 12 आवर्स, 12 घंटे काम करने होंगे जब जाके उसे 6000 रुपये मिलेंगे। सिंपल। क्लियर है। तो अपन ने देखा 2000 रुपीज टू वर्क फॉर 4 आवर्स एंड वर्क टू गेट 6000 रुपीज। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2000 रुपीज, रुपीज यहाँ पर दिया हुआ था और रुपीज यहाँ पर दिया, दो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई थी। तो 2000 रुपीज को अपन नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 4 घंटे एंड मल्टीप्लीकेशन में 6000, देन इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका। सिंपल, ये यूनिटरी मेथड होता है, ठीक है। चलिए इनवर्स प्रोपोर्शनेट को समझते। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में क्या हो रहा था, अगर ए इंक्रीज हो रहा था तो बी भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीजेस इन ए डिक्रीजेस द बी, डिक्रीजेस इन ए इंक्रीजेस द बी, समझ रहे हो, ठीक है। तो अपोजिट चलता है ये। तो बट द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज मस्ट बी द सेम। व्हेन टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन देन दे आर रिटन एज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1 बी। इसका मतलब क्या होता है, देखो 1/b, ये इनवर्स हो गया एक तरह से, समझ रहे हो, रेसिप्रोकल हो गया। वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, ए प्रोपोर्शनेट टू बी, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस सिचुएशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में लिखना चाहूं तो ए साइन तो यही होगा लेकिन 1/b। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। क्लियर है। तो प्रेजेंट करने का दोनों का अलग अलग तरीका है, सिंपल, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पर भी लिख रखा है, दिस शोज दैट द डिस्टेंस of the figures from light increases then the brightness to the figure decreases। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक बल्ब रख रखा है मैंने, ठीक है। इस बल्ब का जो ब्राइटनेस है, अब हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर ये पास में बैठा है तो उसके पास में ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है, फिर देखिए जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे ब्राइटनेस कम होती जा रही है। तो बात को समझ रहे हो आप, ठीक है। क्या हो रहा है, ब्राइटनेस कम हो रही है, जितना डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, तो ब्राइटनेस आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेसर हो रही है। समझ रहे हो, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको, ठीक है।
If 15 artists can make a statue in 48 hours, then how many artists will be required to do the same work in 30 hours? तो यहां पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का यूज होगा। देखिए अब क्वेश्चंस में अपन कैसे पहचाने कि ये डायरेक्टली है या इनवर्सली है, सिंपल यार, आप सोचिए इसको कि यार 15 आर्टिस्ट जो है वो 48 हार्स के अंदर कैन मेक अ स्टैचू इन 48 हार्स, एक स्टैचू बनाते हैं 48 हार्स के अंदर, मतलब 15 आर्टिस्ट मिलके 48 हार्स के अंदर स्टैचू को कंप्लीट करते हैं। देन हाउ मेनी आर्टिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 हार्स। ठीक है, इसी काम को करने के लिए मतलब 30 हार्स में कंप्लीट करने के लिए कितने आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी हमें, मतलब काम वही है, हमारे को स्टैचू ही बनाना है, उसी काम को करना है हमारे को। तो 15 आर्टिस्ट अगर उसे 48 हार्स में बनाते हैं, 15 आर्टिस्ट अगर 48 हार्स में बनाते हैं, तो 13 हार्स में कंप्लीट करने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आर्टिस्ट था, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आर्टिस्ट लिखा है और यहाँ पर मैंने हार्स लिखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, सेम वर्क इन 30 हार्स, तो हार्स की जगह हार्स ही लिखूंगा, 30 हार्स, एंड आपको निकालना है आर्टिस्ट। तो 30 हार्स में कंप्लीट करने के लिए कितने आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी मुझे, ये निकालना है, सिंपल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट तो है, आप देखिए यहाँ पर अगर 15 आर्टिस्ट को 48 हार्स लगता है तो 30 हार्स में कंप्लीट करनी है। देखो 48 हार्स लगता था 15 आर्टिस्ट को कंप्लीट करने में, तो 30 हार्स मतलब हार्स क्या हो गया हमारा, कम हो गया, तो आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट हमारे को क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, सिंपल सी बात है। अगर हमारा हार्स कम हो रहा है तो आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट हमारे को ज़्यादा होगी, काम तो वही करना है ना हमें। ठीक है, मतलब 15 आर्टिस्ट को हमारे को 48 घंटे लग रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को 30 घंटे में ही काम करना है, तो हमारे को आर्टिस्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, जब भी तो उसको काम को कंप्लीट जल्दी कर पाएंगे वो। ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड में कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन हो गया अपना। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट को कैसे सॉल्व किया जाता है, सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर कोई अलग अलग मेथड नहीं है, जैसे कि फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में हमने 2 मेथड डिस्कस किए थे, यहाँ पर एक ही मेथड यूज़ करना है और शॉर्ट अप्रोचेज है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है आपको कि 30 आर्टिस्ट जो है वो कितने 30 हार्स के अंदर कितने आर्टिस्ट हमारे को लगाने पड़ेंगे जिससे कि वो काम कंप्लीट हो जाए, स्टैचू बन पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप इनवर्सली प्रोपोर्शनेट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आप क्या करिए, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में हम यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि हमारे को 2 वैल्यूज़ यहाँ दी हुई थी, 2 वैल्यूज़ यहाँ दी हुई थी और हमें कोई वैल्यूज़ निकालनी थी, तो यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में कि इन्हें तो मल्टीप्लाई करना है, देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आप क्या करिए, इन्हें इस कॉलम्स के अंदर इन दोनों को तो आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 15 × 48 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो रिमेनिंग वैल्यू रही है उसको डिवाइड कर दीजिए। ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का होता तो x निकालने के लिए मैं क्या करता, यहाँ पर 15 × 30 करता, 15 × 30 देन डिवाइडेड बाय 48 जो रिमेनिंग रहा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, अगर डायरेक्टली होता, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नहीं है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट के लिए मैं क्या करूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा एक तरीका है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो रिमेनिंग रही उसको डिवाइड कर दो, सिंपल। तो देखो 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30 एंड देन इसे सॉल्व कर लेंगे, 24 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर 24 आ रहा है। सो 24 आर्टिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द स्टैचू इन 30 आवर्स। सिंपल सा, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपकी बात समझ में आ गई होगी हर एक चीज़। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे आप कमेंट में लिख कर बताइए कि यार यहाँ पर इस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।